जय हिंद। तो आगे बढ़े। ये रहा हमारा फ्लोरा फोना की डाइवर्सिटी के कारण। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, उससे एक पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था। तो उसके आगे हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज बढ़ते चलेंगे। ठीक है, यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना, नहीं आपको लगेगा कि ये सर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कौन से चैप्टर का पढ़ा रहे हैं और कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, और यदि आपको नहीं है पता, आप केवल अगर रिलीफ पढ़ने के लिए आए हैं तो भी आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, चलिए हम पढ़ेंगे फ्लोरा फोना के डाइवर्सिटी के कारण। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था फ्लोरा। फ्लोरा वर्ड सुनते ही आपके मन में क्या आ रहा है? हमें टर्म्स हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे सारे, कि फ्लोरा मतलब होता है पूरी दुनिया के पेड़ पौधे। बात किसकी कर रहे हैं हम? पेड़ पौधों की। तो पेड़ पौधे और फोना मतलब पशु वर्ग, पूरे जानवर। तो फ्लोरा और फोना के अलग अलग होने का मेन कारण क्या है? हमें यह पढ़ना है कि जो डाइवर्सिटी है, कहीं पेड़ बड़े कहीं छोटे, अलग अलग प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं, जानवर भी अलग अलग पाए जाते हैं। क्या कारण है? ऐसा क्यों नहीं है सभी जगह टाइगर, सभी जगह एलिफेंट, सभी जगह बराबर बराबर हिरण हो, शेर हो, सब कुछ बराबर? ऐसा नहीं होता है। तो इनके भी कुछ कारण है, जिनमें से पहला कारण हम डिस्कस करेंगे, रिलीफ। रिलीफ मतलब होता है उस जगह की आकृति, उस जगह का शेप किस प्रकार का है, कैसी वहां की लैंड है, कैसी वहां की सॉइल है। तो रिलीफ के अंदर हम दो चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, रिलीफ का मतलब मेन होता है पृथ्वी की आकृति। जैसे आप कभी पहाड़ों पर जाएंगे तो आपको वहां अलग जानवर देखने को मिलेंगे, वहां अलग पेड़ देखने को मिलेंगे। जब कभी आप किसी बहुत नीचे गहराई में जाएंगे तो वहां आपको अलग चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसा होता है ना। तो रिलीफ एक कारण है। तो रिलीफ में दो चीजें आती है, एक लैंड के बारे में पढ़ते हैं, एक हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। जमीन, जमीन कैसी है, कहां पर है, ऊंची है नीची है, ये पढ़ते हैं। और सॉइल के बारे में, वहां की मिट्टी कैसी है। अगर जैसी मिट्टी होगी वैसी तो फसल होगी ना, वैसी तो वहां के पेड़ पौधे होंगे। आ रही बात समझ में? सब जगह की मिट्टी तो सेम होती नहीं है। लैंड, लैंड हम देखते हैं माउंटेन्स। जब आप कभी बहुत ऊंचाई पर जाते हैं माउंटेन्स पे, तो वहां आपको अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं। ज्यादातर आपने देखा है इस तरह के पेड़ पौधे, जिसे हम आम भाषा में क्रिसमस ट्री कहते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? ज्यादातर हमें माउंटेन्स पर देखने को मिलते हैं इस तरह के। और प्लेट्यू पर जाते हैं तो वहां आपको अलग पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है, और जब आप प्लेन और ड्राई और वेट, मतलब जब आप कोई मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां आपको फल फ्रूट्स के जो पेड़ पौधे वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, वेट रीजन्स में जाएंगे, वेट मतलब गीले वाले दलदली क्षेत्र में, तो वहां आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे जो पानी में ही रहते हैं, जिसका भी एग्जांपल इसमें ही पढ़ेंगे हम, है ना। अगर कहीं की मिट्टी फर्टाइल है, कहीं की लैंड बहुत अच्छी है, तो वहां पर एग्रीकल्चर भी होगा, तो वहां अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर होंगे। तो आपको लैंड में याद रखना है, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, ड्राई, अलग अलग प्रकार के टाइप्स में अलग अलग प्रकार के जानवर, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे। ठीक है, अगर वहां की जमीन रफ है, मान के चलिए वहां फसल नहीं हो सकती, वहां पर बहुत ही वो जो इलाका है ना, टेरेन है, बहुत ही ज्यादा सूखा टाइप का, तो वहां घास देखने को मिलेगी आपको। अब घास भी तो हर जगह नहीं होती, उसकी भी एक स्पेशलिटी है। तो यही एक कारण है फ्लोरा और फौना के अलग होने का। दूसरा कारण है सॉइल। सॉइल कैसे? भारत का एग्जांपल लें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो थोड़ा सा एरिया, यह ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अब एक चीज पता है आपको, हर एक मिट्टी पर, हर एक कलर की जो मिट्टी होती है उसकी अपनी स्पेशलिटी होती है। कुछ फीचर्स काली मिट्टी में होते हैं, वो लाल मिट्टी में नहीं होते। होता है ना ऐसा। तो इसीलिए जैसी मिट्टी वैसी वहां के पेड़ पौधे, और वैसी उस तरफ जानवर पाए जाएंगे। डिफरेंट सॉइल, डिफरेंट वेजिटेशन। काली मिट्टी में सबसे अच्छा पता है क्या होता है? काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है कॉटन। जो अपन कपड़े पहनते हैं ना, कॉटन बनता है, कॉटन, कॉटन बॉल्स, तो सबसे अच्छा कॉटन होता है। अब ये दूसरी मिट्टी में इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो डिफरेंट सॉइल, डिफरेंट वेजिटेशन, जैसे पेड़ पौधे वैसी फसलें, सॉरी, जैसी मिट्टी वैसी फसलें। ठीक है। सैंडी, जब कभी आप रेगिस्तान में जाएंगे, आप सूखे इलाकों में जाएंगे, तो वहां आपको देखने को मिलेगा कैक्टस। यू नो कैक्टस, एक इस तरह का कांटेदार पेड़ होता है जिसमें कांटे रहते हैं, उसे कहते हैं हम कैक्टस कहते हैं। और ये ज्यादातर आपको सभी को पता है कि रेगिस्तान वाले एरियाज में देखने को मिलते हैं। ये है तो ये होते हैं ना। हाँ, अगर आप सोचे आप घर में इन्हें पानी दें रोज, तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इनकी नस्ल, इनकी स्पीसीज ही ऐसी है, ये सूखे रहते हैं, बढ़िया मस्त रहते हैं। हम तो सूखे रहेंगे, पानी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं सैंडी रीजन में। जब आप थोड़े गीले और डेल्टा वाले क्षेत्र में जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे आप जहां पानी भरा रहता है हमेशा, आपको वहां भी पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। पानी में हमेशा पेड़ पौधे रहते हैं वो, और पता है वो खराब भी नहीं होते। नॉर्मल ऐसे पेड़ पौधों को आप 24 घंटे पानी में डाल दोगे ना, तो वो सड़ जाएंगे। जैसे कि जब आप
वेस्ट बंगाल जाते हैं तो वहां जब नदियों का डेल्टा बनता है, डेल्टा में बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं जो पानी में ही सबमर्ज हैं, पानी में ही डूबे हैं, फिर भी वो खराब नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो वनस्पति, वो वेजिटेशन ही पानी के लिए बनी है। जैसे आपने मनी प्लांट का एक पौधा देखा होगा, आपको पता है मनी प्लांट पानी में ही रहता है, ऑल टाइम पानी में रहता है, वो पानी से बाहर नहीं आता। लेकिन किसी और प्लांट को पानी में डाल के देखें आप, 2-3 दिन बाद आपको खराब हो जाएगा। तो मनी प्लांट भी क्या है, एक ऐसा पेड़ है, ऐसा पौधा है जिसे पानी चाहिए। तो अलग पानी वाले क्षेत्र में उस तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं, जैसी मिट्टी वैसे पेड़ पौधे, वैसे ही वहां पे जानवर देखने को मिलते हैं। बंगाल टाइगर बंगाल में तो मिलेगा, एमपी में थोड़ी मिलेगा, एमपी वाले टाइगर अलग होते हैं। तो ये हमने देखा कि फ्लोरा और फोना के अलग अलग होने के एक कारण है रिलीफ, और इसमें हम दो चीजों को पढ़ते हैं, लैंड और सॉइल। यहाँ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, कि कैसे जहाँ कैसा मौसम होगा वैसे वहां पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।